Good morning students, class 12th, chapter number 9 and chapter name is financial management and today's topic, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना कि कितने फाइनेंस की हमें ज़रूरत होगी, कितना पैसा हमें खर्च करना होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट पर हमें कितना पैसा खर्च करना होगा। तो इस चीज़ की प्लानिंग करना, कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, कहाँ से कितनी फाइनेंस आएगा और उस फाइनेंस को किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, शॉर्ट टर्म प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करना है या लॉन्ग टर्म प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करना है। शॉर्ट टर्म प्लान उन्हें कहते हैं जो प्लान विद इन 1 ईयर के लिए किए जाते हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान उन्हें कहते हैं जो प्लान 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किए जाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं। तो ये डिसाइड हमें करना है कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस। ये डिटरमाइन करना, ये निर्धारित करना कि कितने फाइनेंस की हमें ज़रूरत होगी। इंटरप्राइज को, इंडस्ट्री को, हमारे उद्योग को, हमारे बिजनेस को कितने पैसों की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारा बिजनेस स्मूथ तरीके से चलता रहे। सेकंड पॉइंट, हमें यह निश्चित करना कि हमें फंड कहाँ से मिलेगा, कौन से वो सोर्स हैं जहां से फंड हमारा जनरेट होगा और उस फंड को किस तरीके से इशू किया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, जो सिक्योरिटीज इशू की जाएंगी उन पर कितना खर्चा किया जाएगा। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह पे कितना खर्च किया जाएगा, जो भी हम शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक में या जो डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं पब्लिक में, उस पर कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने फंड की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। ये निर्धारित करना कि हमारी पॉलिसीज कौन सी है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए सुटेबल है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन फंड हैं उनमें किस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से पैसे को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। पहला है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। ये निश्चित करना कि फंड हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, जब हमें पैसे की जरूरत होती है उस टाइम पर हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि सफिशिएंट फंड हमारे पास होना चाहिए, एक पर्याप्त पैसा हमारे पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कंपनी के पास। क्योंकि उसके पास अलग अलग पर्पज होते हैं। क्या पर्पज होते हैं कि भाई फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद ली। लॉन्ग टर्म एसेट्स से मतलब है लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, प्लांट खरीदना, फर्नीचर खरीदना। और डे टू डे के हमारे खर्चे कितने होंगे, हमें कितनी सैलरी पे करनी पड़ेगी, हमें कितना वेजेस देनी पड़ेगी, हमें इंश्योरेंस का खर्चा कितना करना पड़ेगा, कमीशन हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा होना यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। यह देखना कि हम उसे अननेसेसरी यूज तो नहीं कर रहे, जो हमारे संसाधन है उन्हें अननेसेसरी तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। एक्सेस फंड इज बैड एज, अगर हमारे पास एक्सेस फंड है, अगर हमारे पास ज्यादा फंड है, एक्सेस में है और हमने अगर उसे इन्वेस्ट नहीं कर रखा है तो बेकार है, वो बैड है। इनएडुकेट, अपर्याप्त या शॉर्टेज ऑफ फंड की तरीके से है। जैसे शॉर्टेज ऑफ फंड होता है पैसे की कमी या अपर्याप्त धन, तो ऐसे ही वो है अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है और हम उसे इन्वेस्ट नहीं करते तो वो एक तरीके से बैड ही माना जाता है। इफ देयर इज सरप्लस मनी, अगर हमारे पास सरप्लस मनी है, सरप्लस कहते हैं अगर हमारी इनकम ज्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्वेस्ट करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से। हमें उस पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो हमारे फाइनेंस के साधन है, उन्हें करना चाहिए। अगर हम यूज नहीं कर पाते हैं तो एक तरीके से हमारे लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की। मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। इट हेल्प फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग में हेल्प करना। फॉरकास्टिंग किसे कहते हैं, अनुमान लगाना, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। व्हाट में हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन,
अलग अलग सिचुएशन में हमें देखना कि फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे हमने प्रेडिक्शन किया, ये अनुमान लगाया कि हमारी सेल 20% होगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन हमारी सेल होती है 10% होती है या 30% होती है, तो हमें ये देखना चाहिए इन तीनों सिचुएशन को, उन तीनों सिचुएशन का हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि क्या रीज़न है जो हर कंडीशन में हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी इतनी आ रही है, कहीं 10% है, 20 है या 30 है, तो उन्हें हमें जानना चाहिए हर कंडीशन को। नेक्स्ट है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। जब हम ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं टू फेस द डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, तो हमें बहुत तरह की डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी होती हैं, तो उनमें हेल्प करना, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट मीन्स सहयोग करना, अलग अलग फंक्शन में, अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग के कार्य में, वर्क में हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। वेरियस फंक्शन, द प्रोडक्शन, फंक्शन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन करना, प्रोडक्ट बनाना, सेल्स करना, प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और ये क्लियर करना कि हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारे प्रोसीजर्स क्या है, ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का प्रॉपर तरीके से यूज करना, सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना। हमें देखना चाहिए कि जो भी प्लान हम बना रहे हैं, जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं, वो ऐसी जगह लगना चाहिए जहाँ पे रिस्क ना हो, जहाँ पे वेस्टेज बहुत कम हो, रिड्यूस वेस्टेज हो, डुप्लीकेसी ना हो, डुप्लीकेट वर्क वगैरह ना हो, एक्चुअल वर्क होना चाहिए। तो प्लानिंग हमें पहले ही बनानी चाहिए कि एडवांस में प्लान करना कि आज हम कहाँ हैं और कहाँ हमें पहुँचना है, तो उस गैप को फिल करना, जो दूरी है उस दूरी को खत्म करना। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करना, जोड़ना, एक कड़ी के तौर पर जोड़ना। इट ट्राई टू लिंक, ये करना हमें कि प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ना, जो सेल्स हैं, ग्रोथ हैं, उनमें एंटिसिपेट करना एक तरीके से। नेक्स्ट आता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। लिंक करना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को। इट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना है, ये हमें कंटिन्यूस बेसिस पर देखते रहना चाहिए। इसे हमें लगातार वॉच करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेक इवेल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना। तो डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव वेरियस बिजनेस सेगमेंट के लिए। इट मेक द इवेल्यूशन, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करना कि हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।